अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बेहतरीन किस्म की बिरयानी की जो रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इंतहाई आसान है। कोई भी इसको बना सकता है। इसके लिए कोई कुकिंग में आपको मास्टर करने की जरूरत नहीं है। जिसने जिंदगी में पहली दफा चूल्हा जलाया हो, कुछ काम किया हो, तो इसको इजीली कर सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इंशाल्लाह रेसिपी की तरफ। ये पूरी जो रेसिपी है मेरी 1 किलो चावल 1 किलो चिकन की है और इसमें आधा किलो से थोड़ा ऊपर नीचे आलू मैंने डाले बॉईल करके। ठीक हो गया, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे। ये सरसों का ऑयल है और कढ़ाई में जरा थोड़ा पानी था जिसकी वजह से आवाज हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा ये गर्म हो जाए तो मिलते हैं। तो जनाब यहाँ पे ऑयल थोड़ा गर्म हो गया और हमेशा प्याज को जब भी हमें फ्राई करना होता है तो ऑयल ज्यादा गर्म करते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये इसमें हो जाए। ठीक है, ये प्याज जो है मैंने 3 दरमियानी साइज के लिए हैं और ये साइज मैंने इसकी कटिंग की है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे प्याज को। ठीक है, बिरयानी में एक चीज का आप हमेशा ख्याल रखें, आपकी जो बिरयानी का टोटल फ्लेवर है वो प्याज की भुनाई के ऊपर होता है। तो प्याज जितना अच्छा भुना हुआ होगा, डार्क ब्राउन होगा, और ख्याल कीजिएगा ये जलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको फ्राई करते हैं, मिलते हैं इसको डार्क ब्राउन होने के तक। तो यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन होने की तरफ है। इस जगह हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी कम से कम 2 से ढाई मिनट में फर्दर पकाना पड़ेगा। ठीक है, प्याज आप देखें गोल्डन हो रही है। चाहे आप देख रहे हो कि झाग बहुत सारी बन रही है। बार बार प्याज कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है तो उसमें झाग ज्यादा बनती है। परेशानी की बात नहीं है और आपके पास भी कभी ऐसा होता है तो परेशान मत होइएगा। ठीक, और एक बात मैं बारहा कहूँ कि बिरयानी का सारा जो टेस्ट है ना वो यही डेवलप होता है। जितनी अच्छी आपने प्याज को फ्राई किया होगा उतना अच्छा आपका बिरयानी का जो है वो टेस्ट डेवलप होगा। पुलाव में और बिरयानी में यही फर्क है कि उसमें आपको प्याज जो है गोल्डन रखना होता है और इसमें बिल्कुल ब्राउन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ हम इसको फर्दर 2 से ढाई मिनट जो है भुनेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा प्याज जो है वो गोल्डन और ब्राउन हो जाएगा डार्क, और अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो प्याज में अच्छी तरह आ जाएगा और इस पक जाएगा, इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे हमने इसको 2 से ढाई मिनट फर्दर पकाना है। आंच हमारी तेज है, लेकिन आपको किसी भी जगह फील हो कि तेज आंच की वजह से प्याज के किनारे जो है वो जल रहे हैं और दरमियान में से व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि आंच बहुत ज्यादा तेज है। इसका आपने ख्याल करना है कि प्याज कंप्लीटली ब्राउन होनी चाहिए। सही है, इसमें कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। तो मिलते हैं डार्क ब्राउन होने के बाद। तो यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। ठीक है, प्याज को आपने जलाना नहीं है, इस कंडीशन में करना। ठीक है, बाकी जो थोड़ी सी प्याज की कसर है वो जब हम उसको चिकन के साथ भूनेंगे उसमें सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे वक्त हुआ है इसमें से मैजिक प्याज थोड़ी सी अलग करने का। उसका मैजिक क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, इतनी सी प्याज जो है वो हम इसमें से अलग करके रखते हैं, बाकी को हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ गोल्डन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 साबुत इलायची और चिकन जिसको अच्छे तरीके से मैंने धो के रखा है। ठीक है, छोटी छोटी बोटियां बनाई है अच्छे तरीके से। 1 किलो चिकन है वो हम इसमें ऐड करेंगे।
और उसमें इसको भूनेंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। और किसी चीज को ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। अल्लाह की जो नेमत हमें हासिल है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और यहाँ पे हम इसको तेज आंच में 3 से 4 मिनट देखें। प्याज का कलर बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ आ गया। यहाँ पे हम इसको भूनेंगे। तो मिलते हैं प्याज को भूनने के बाद, चिकन को भूनने के बाद। 1 मिनट हो गया यहाँ पे। अब फर्दर इसमें ऐड करेंगे हम खुश्क मसाला जार, ठीक है। 2 टेबल स्पून लिया मैंने पिसा हुआ धनिया, आधा टी स्पून लिया है काली मिर्च पिसी हुई, आधा टी स्पून लिया है मैंने हल्दी, 3 छोटी इलायची, पिसा हुआ जीरा आधा टी स्पून, चम्मच 1 टेबल स्पून साल्ट, और कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, और पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून। ये सारा मसाला हम इसमें ऐड करके अब इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के करीब भूनेंगे, ताकि इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। मुर्गी की जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगी, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, और मसाले हमारे जो है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं 4-5 मिनट बाद। तो यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, ठीक है। अगर आपने बिरयानी बनानी हो और आप उसमें इमली और आलू बुखारा ना डालें तो फिर आप बिरयानी मत बनाएं, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर बिरयानी बनती नहीं है। बिरयानी में जो जूसीपन, जो एक खटास आती है, वो इनसे प्रिपेयर होती है। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बिरयानी से मज़े वाली नहीं बनेगी। इस जगह के ऊपर हम इसमें थोड़ी इमली ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, और 8 से 10 जो जवे हैं वो हम आलू बुखारे के ऐड करेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें, आपको ये ऐसा इंप्रेशन देगी बिरयानी जैसे आपने देग में बनाई है। वो देगी बिरयानी वाला आपको देगी। आप अगर किसी को बताएंगे नहीं है तो आपको खिलाएं किसी को तो ये कहेंगे क्या ये देगी बिरयानी है, देग से आई है, ऐसा जायका होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बिरयानी एसेंस, आधा टी स्पून। ये बहुत जरूरी है, इसके टेस्ट को मैनेज करता है। और एक दरमियाने साइज कट का लीमू, वो हमने स्लाइस करके यहाँ डाल देना चाहिए। ये जो है ये प्रिपेयर करेगा सारा आपका टेस्ट, जो कि लगेगा जैसे आपने ये बिरयानी देग में बनाई है। माशाल्लाह। इस जगह पे सारे मसाले डाल के हमने 5 मिनट के करीब इसको भूना है। इसमें आप ये देखें कि हमारी चिकन का जो है वो कच्चापन, इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो गई है, और जो मसाले का कच्चापन है वो भी तकरीबन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस जगह पे अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने इसके बीज रिमूव कर दिए और लंबे लंबे स्लाइस करके एक टमाटर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप दही। मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया, ठीक है। दही हम इसके अंदर से साथ निकालेंगे ताकि कुछ ज़ाया नहीं चीज़ें हमारी होंगी। हमेशा इस चीज़ का एहतियात करें कि कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब हम इसको भूनेंगे यहाँ पे वहां तक जहां तक ये दही का कलर खत्म नहीं होता। तो हमारे यहाँ कौरमा डन हो जाएगा, फिर हम चावल की तरफ जाएंगे आगे इंशाल्लाह। मैं दोनों चीजें आपको अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। जो पहली दफा भी बिरयानी बना रहा हो उसको परेशानी ना हो। नॉर्मली जो लोग बनाते रहते हैं उनके लिए कोई चीज नहीं। वो अभी यहाँ पे रखें, ये इस जगह पे फिर आगे चावल बॉईल करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जो बिरयानी पहली दफा बना रहा होगा ना, वो दोनों चीजों को मैनेज करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंच हम थोड़ी बढ़ा के इसको फ्राई करें, भुनेंगे। और भुनाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखिए, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को आपने कभी नहीं भूलना है। चाहे आप सब्जी बना रहे हो, बीफ बना रहे हो, मटन बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज किया आपने, सालन, बिरयानी, कुछ भी जो आइटम आप बना रहे हैं वो बेड़ा गर्क होगी। यहाँ हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। माशाल्लाह, मेरी अल्लाह की शान, देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर इसका डेवलप हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस जगह के ऊपर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, मसाले चेक कर सकते हैं। कुछ कमी बेशी आपको लगे तो आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, ग्रेवी आपने जो है ना, इतनी गाढ़ी गाढ़ी आपने रखनी है। ग्रेवी अगर आपने बिल्कुल इसकी सुखा दी तो बिरयानी का जो मजा है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कोरमे से हो गए हम फारिग। यहाँ पे हम कर देंगे चूल्हा बंद और इस कढ़ाई को यहाँ पे कर देंगे पैक। सही। तो अब हम चावल बॉईल करते हैं, तो चलते हैं चावल बॉईल करने की तरफ। तो यहाँ पे हमने पतीला ले लिया और खुला पानी ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम पानी को बॉईल करेंगे। एक बात का ख्याल करेंगे, कभी भी ठंडे पानी में चावल नहीं डालते हैं। सही है। तो यहाँ पे अब इसमें फर्दर हमें कुछ मसाला जात ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ हम पानी में ऐड करेंगे 3 बादियान के फूल, 4-5 लौंग, 10-12 दाने काली मिर्च साबुत के। ठीक है। एक साबुत इलायची, एक दालचीनी, 2 तेजपात के पत्ते और 1.5 चम्मच टेबल चम्मच जो है, टेबल स्पून मैंने नमक के लिए। और यहाँ पे हम इसमें 5-6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, कुछ पुदीना और कुछ धनिया की पत्तियां भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हरी मिर्चें डाल दी, धनिया और पुदीना मैंने वो थोड़ी सी डाल देंगे खुशबू के लिए। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ऑयल का, जिससे चावल हमारे जो खिले खिले आएंगे। और व्हाइट सॉस हम इसके अंदर करीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड करेंगे, जैसे चावल हमारे जो काफी खिले खिले नजर आएंगे और उनका टेक्सचर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। चावल मैंने जो है वो सेला लिए थे। ठीक है। तो उसको करीबन मैंने 4 घंटे भिगो के रखा है। भिगोने के बाद पानी मैंने इसका रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये इसकी शक्ल आई है। आप इसको बासमती में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सेला में बनाए, तो मैंने इसको सेला चावल लिए हैं। तो मिलते हैं पानी बॉयल होने के बाद। तो यहाँ पे हमने चावल सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, पानी में बॉयल आ गया था। ठीक है। और यहाँ हम इसको हल्के से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथ से। ठीक है। और चावल में जब एक कनी रह जाएगी, करीबन इसमें 8 मिनट, 7-8 मिनट हमें लग जाएंगे। इसको हम इंतजार करते हैं फिनिश होने तक। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, एक कनी जब रह जाएगा तो चावल का, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं इसको करीबन चावलों को। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखें कैसे खिले खिले चावल हैं। ये सिरका और ऑयल डालने की वजह से चावल कितने खिले खिले आए। और इसके अंदर चावल में भी एक कन्नी मौजूद है, जो कि हम जब इसमें दम देंगे बिरयानी में तो वहां पे फाइनल डन हो जाएगा। तो अभी इसकी टाइम हो गया
छानने का। तो मिलते हैं चावल छानने के बाद। तो यहाँ पे चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, ठीक है। उनको मैंने छन्नी में निकाल दिया ताकि पानी रिमूव हो जाए। और यहाँ गरम कोरमे में अब टाइम हुआ है आलू डालने का। ये आलू देखे मैंने दरमियान में से 2 करके काटे हैं और इसको पानी में बॉईल करके और इसमें थोड़ा जर्दे का कलर डाला है और नमक डाल के इसको फिनिश किया है। ये ऑलमोस्ट डन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी हम ये कोरमे में ऐड करेंगे और कोरमे में अच्छी तरीके से इसको मिला के ताकि कोरमा इसके अंदर रच बस जाए। ये देखिए माशाल्लाह इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसको हम इस जगह से हटा के अब दोबारा चावल ले आएंगे ताकि तह लगा सके। तो यहाँ पे पतीले को मैंने ग्रीसिंग कर दी है ऑयल से, ठीक है। और हम इसमें ऐड करेंगे कोरमा। इसकी एक तह लगाएंगे कोरमे के नीचे। माशाअल्लाह, और इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे कि ये चारों तरफ से बैलेंस्ड हो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच बिल्कुल इसकी दम वाली कर देंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर चावल। माशाअल्लाह, सारे चावल इसमें से रिमूव करेंगे। ये रिस्क है, अल्लाह की तरफ से तोहफा है हमारे लिए। हमने जितनी इसकी कदर करनी है हमारा अल्लाह उसमें और इजाफा करेगा, तो जाया नहीं होने देना है किसी भी सूरत में, ठीक है। यहाँ हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया, ग्रीन धनिया जो मैंने बारीक बारीक काटा है, पुदीना, खुशबू के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। जर्दे का कलर, जब तक बिरयानी में कलर नहीं आएगा तो बिरयानी मजे वाली नहीं बनती है। इसको थोड़ा कलरफुल करने के लिए मैंने इसमें रेड कलर भी ऐड कर रहा हूँ ताकि बिरयानी हमारी माशाल्लाह बहुत कलरफुल लगे। और वो जो मैजिकली राइस और राइस कह रहा हूँ ऑनियन मैंने उसको फ्राई अलग किया था, प्याज, ये है वो जगह। अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। अब देखिएगा माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैंने तवा 1 मिनट उसको गर्म किया और उसके बाद दम वाली इंतहाई स्लोली आंच इस पे दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको दम देंगे। कपड़ा मैंने गीला कर दिया था और इसके ऊपर ये रख दिया। यहाँ पे करीबन 8 से 12 मिनट हमने इसको हल्की आंच के ऊपर दम देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिनिश करने के बाद, दम आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 12 मिनट हो चुके हैं, हम दम उठाते हैं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका, देखें। हम चावल देखें, चावल की क्या कंडीशन है। चावल कंप्लीट है। और अब बिरयानी को हमेशा जब निकालते हैं तो शुरू से बिल्कुल नीचे से उठाते हैं ताकि उसका मसाला अच्छी तरीके से में ऐड हो जाए। एक दफा हम इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है चावल के अंदर रच बस जाए।
ठीक है, लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। आप ये बिरयानी घर में बनाएंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। मिलते हैं इसको पूरा मिक्स करने के बाद। माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, तो टाइम हुआ है इसका डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कितनी जूसी बनी है बिरयानी, आप देखें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये देख रहे हैं जो मैंने इसमें कलर रेड ऐड किया था, वो कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर नजर आ रहा है इसके अंदर। और ये थोड़े से व्हाइट चावल मैंने यहाँ रखे, देखिए माशाअल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आलू माशाअल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह। आप घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा अल्लाह पाक ने चाहा तो। और आपको हमारी ये कावश अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप चाहें आपको कोई और रेसिपी जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में डालें, मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी लेकर फौरन हाजिर होऊंगा। मिलते हैं बाद में, अल्लाह हाफिज।